आज हम डिस्कस करेंगे लेटर अरेंजमेंट, और लेटर अरेंजमेंट हम डिस्कस करेंगे इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। पहले हम बात करते हैं लेटर अरेंजमेंट की। फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ इट इज़ वेरी क्लियर कि लेटर अरेंजमेंट रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, कि लेटर्स को हम किसी भी लॉजिक में या किसी भी क्राइटेरिया को फॉलो करके अरेंज करेंगे इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन प्रॉपर ऑर्डर, और वो प्रॉपर ऑर्डर बताएगा कोई भी लॉजिक। तो प्रॉपर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन लॉजिक और सम काइंड ऑफ रूल और प्रिंसिपल, कुछ भी ऐसे फॉलो करके हमने लेटर्स को अरेंज करना है। वो लेटर्स वर्ड्स में भी हो सकते हैं या सिंपली लेटर्स भी हो सकते हैं, वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। हमें ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं इन ऑर्डर टू अरेंज द लेटर्स। और आज जैसे हम पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तो जब हम बात करेंगे लेटर अरेंजमेंट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, मतलब कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है ए बी सी डी, लाइक दिस, ए बी सी डी सो ऑन टिल एक्स वाई जेड। तो यही अरेंजमेंट हमारा रहेगा। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉरवर्ड सीक्वेंस में भी हो सकता है और बैकवर्ड सीक्वेंस में भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन द क्वेश्चन कि एग्जामिनर ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लेटर्स को अरेंज करने के लिए हम सर्टेन प्रिंसिपल्स को या ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पे, और हर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं या कौन से ऐसे रूल्स हैं जिससे लेटर्स जो है वो अरेंज हो जाएंगे इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। और याद रखना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉरवर्ड सीक्वेंस में भी हो सकता है और वो बैकवर्ड सीक्वेंस में भी हो सकता है। ये हमारे बिल्कुल क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इन क्वेश्चंस में आपकी पोजीशंस भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी सी डी हमें ऐसे दिया होगा और हमें बताना होगा कि एम की जो प्लेस वैल्यू है वो राइट साइड से क्या है। याद रखना, जब भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज आवर लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। मतलब जो फॉरवर्ड सीक्वेंस होएगा वो होएगा लेफ्ट साइड से, जो बैकवर्ड सीक्वेंस होएगा वो होगा राइट साइड से। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चंस में ये आपको हेल्प कर सकता है। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और अच्छे से समझ आ सके। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। अब जब भी हम बात करेंगे लेटर अरेंजमेंट की, तो लेटर अरेंजमेंट में क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि हमें डिटर्मिन करना है कि 10th टू द लेफ्ट और 15th लेटर फ्रॉम राइट साइड कौन सा है। जब भी ऐसे लेटर अरेंजमेंट या किसी भी अरेंजमेंट की बात आएगी तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। जब भी बात आएगी कि हमें पोजीशंस बतानी है किसी भी लेटर की और ऐसे अरेंजमेंट हमें दिया होगा, तो रिमेंबर कि रूल हमारा होता है या एक ट्रिक होता है कि जब हम राइट से लेफ्ट चाहते हैं, जब हम राइट से लेफ्ट चाहते हैं तो हम ऐड करते हैं, और जब हम राइट से राइट चाहते हैं तब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली जब हम लेफ्ट से राइट चाहते हैं तो हम करते हैं ऐड, और जब हम लेफ्ट से वापस लेफ्ट चाहते हैं तब हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। मतलब जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तब एडिशन होएगी, और जब हम सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तब सब्ट्रैक्शन होएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना कि लेटर अरेंजमेंट में लेकिन बाकी अरेंजमेंट्स में भी जब हमें प्लेस वैल्यूज ढूंढनी होती है फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम या लेफ्ट टू राइट, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाकी कॉन्सेप्ट्स में भी ये हमारे को काम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 10th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट साइड। राइट भी पूछा है और लेफ्ट भी पूछा है।
जब राइट और लेफ्ट दोनों पूछा जाएगा तब हम करेंगे ऐड, मतलब 15 को और 10, जो भी लेटर 15th प्लेस वैल्यू पे है और जो भी 10th प्लेस वैल्यू पे है हम उसे ऐड करेंगे, और 15 और 10 हमारे पास टोटल आ गया 25। अब हमने ये देखना है कि 25 प्लेस वैल्यू किसकी है। हमें पता है कि 25 प्लेस वैल्यू है y की, लेकिन y की तो फॉरवर्ड सीक्वेंस में है, बैकवर्ड सीक्वेंस में 25 है b की। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने आंसर में y सब्स्टिट्यूट करना है कि b? दैट डिपेंड्स अपॉन द लास्ट प्लेस वैल्यू, या लास्ट में क्या पूछा गया है। पहले पूछा गया है 10 टू द लेफ्ट और 15th फ्रॉम द राइट, मतलब 15th फ्रॉम द राइट, पहले राइट से देखेंगे और राइट के बाद फिर से लेफ्ट पे आएंगे। तो हमने राइट साइड से डिटरमिन करना है कि 25 किसकी प्लेस वैल्यू है, और राइट साइड मतलब बैकवर्ड सीक्वेंस, और बैकवर्ड सीक्वेंस में 25 वैल्यू है बी की, तो हमारा आंसर आएगा बी। ऑलवेज रिमेंबर, लेफ्ट रेफर्स टू फॉरवर्ड सीक्वेंस, राइट रेफर्स टू बैकवर्ड। बैकवर्ड सीक्वेंस में 25 प्लेस वैल्यू आएगी बी की, क्योंकि फॉरवर्ड सीक्वेंस में 25 है y और b को कोरस्पॉन्ड करता है y, देयरफॉर b विल बी आवर आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए आप, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो। और अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन वेब पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। और रजिस्टर करने के बाद आपके पास इन टॉपिक्स के ऊपर सैम्पल पेपर्स होंगे, उन सैम्पल पेपर्स को अटेंड कीजिए ताकि आप अपनी रीजनिंग स्किल्स में और ज़्यादा एफिशिएंट हो और आपका लॉजिकली माइंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे भी हम और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि पूछा गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सारे अगर लेटर्स जो है विद इन द वर्ड, अगर हम उन्हें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दें, जब भी बात आएगी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को अरेंज करने वाली, और अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि फॉरवर्ड अरेंजमेंट है कि बैकवर्ड अरेंजमेंट है, इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो फॉरवर्ड अरेंजमेंट ही होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा होगा तो अब हम रिवर्स अरेंजमेंट करेंगे, अगर कुछ पे ही नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्ड अरेंजमेंट ही होगा। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अगर हमने अरेंज कर दिया अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 8th लेटर फ्रॉम राइट कौन सा है। 8th लेटर फ्रॉम राइट मतलब 8th लेटर फ्रॉम बैकवर्ड सीक्वेंस, क्योंकि राइट का मतलब मैंने अभी बताया है कि बैकवर्ड सीक्वेंस होता है। लेकिन बैकवर्ड सीक्वेंस में पहले फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने पहले एक टर्म बताई है या एक कंडीशन बताई है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो भी लेटर्स हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और ओ पे हम ओ लिख दें, बट चलो ओ तो यहाँ पर है भी नहीं ऑप्शन में, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। लेकिन अगर होता तो हम यहाँ पर ओ को मार्क नहीं करते, पहले हम अरेंज करते अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो E X T R A O R D I N A R Y, इसको पहले हम अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 A आ रहे हैं, तो पहले हम यहाँ पर 2 A's लिख देंगे। B नहीं है यहाँ पर, C नहीं है, D है तो D, उसके बाद E, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I है तो I, उसके बाद J नहीं है यहाँ पर, K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, N है तो N, O है, P नहीं है, Q नहीं है, R है। फिर हम चेक करेंगे एक और R है, फिर और कहीं पे R दिख रहा है, यस एक और R है, S नहीं है, T है, उसके बाद लास्ट क्या बच गया, X एंड Y। तो ये मेरा जो था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड था, इसको मैंने अरेंज कर दिया है इन असेंडिंग ऑर्डर।
इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब अरेंजमेंट के बाद मैं देखूंगी नेक्स्ट मुझसे क्या पूछा गया है कि 8th लेटर फ्रॉम राइट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फ्रॉम राइट इज n, इसलिए n मेरा आंसर होएगा, n है 8 फ्रॉम राइट। अब इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे ये पूछा जाए कि अरेंज करने के बाद मुझे ये बताओ कि 4th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 4th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। मैंने बताया है कि जब भी दो सेम आ जाएंगी हमारी साइड या सीक्वेंस तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही 7 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर आ गया 3, और 3 हम यहाँ पर तो राइट कहीं है ही नहीं, लेफ्ट ही है, तो 3rd फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 आंसर आ गया डी। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। और लॉन्ग ट्रिक ये होता है कि 4th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 7, तो हम बैकवर्ड से स्टार्ट करते हैं। अब हम 7th काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओ 7th है और उसके 4th लेफ्ट में हमें देखना है, तो 1 2 3 4, तब भी आंसर डी ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारा सॉल्व करने का मेथड, तो उसलिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया है। और उसके लिए वही था कि अगर सेम डायरेक्शन होएगी तो सब्ट्रैक्शन होएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एडिशन होएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स कौन से हैं। वीक पॉइंट्स के ऊपर अगर हम ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे तभी हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपनी रीजनिंग स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रीजनिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर लाने के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और उसके लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे। Until then, keep learning and keep practicing.